नमस्कार। हमारे चैनल नोक्टर्न थॉट्स में आपका स्वागत है। ये एक खास कोना है उन सब के लिए जो ज़्यादा सोचते हैं, रात में जागते हैं या बस एक शांत जगह ढूंढ रहे हैं। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों को चुपचाप परेशान करती है। परीक्षा का तनाव या जिसे हम घबराहट कहते हैं। ये जानी पहचानी सी फीलिंग है ना, जैसे ही डेट्स पास आती हैं, शक होने लगता है और लगता है कि अरे इतनी तैयारी की फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हाँ, बिल्कुल। और अगर पढ़ते-पढ़ते एकदम से दिल जोर से धड़कने लगे या फिर एग्जाम हॉल में वो पेट में अजीब सी बेचैनी महसूस हो, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भई ये कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये तो दिखाता है कि आपको परवाह है, मतलब अपनी मेहनत के फल की फ़िक्र है। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सही कहा आपने। और वो जो घंटों की मेहनत की है, उसे मानना भी तो जरूरी है। वो देर रात तक जागना, चीजों को रटना, समझना, वो दिमागी थकान, ये सब कोई छोटी बात नहीं है। तो अगर चिंता हो रही है, तो खुद पर इतना इतना हार्ड होने की जरूरत नहीं है। ये स्वाभाविक है। बिल्कुल। और इसी नज़रिए से चलिए आज हमारे पास जो जानकारी है उसे थोड़ा देखते हैं। समझते हैं कि इस चिंता को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि शायद एक अलर्ट की तरह कैसे देखें और इसे मैनेज कैसे करें। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। मतलब इसे दुश्मन ना समझें। एक स्रोत तो ये भी कहता है कि इसे ऐसे देखो जैसे कोई दोस्त है जो परेशान है और आपका ध्यान खींचना चाह रहा है। डराने के लिए नहीं, बस जगाने के लिए। ये नजरिया तो काफी अलग है। हाँ, ये सोचने का एक मददगार तरीका हो सकता है। और इसे संभालने के लिए कुछ टेक्निक्स भी हैं। जैसे एक है ग्राउंडिंग। जब बहुत घबराहट हो तो बस कुछ पल रुककर धीमी गहरी सांसें लेना। ये हमारे शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। आसान भाषा में कहें तो ये तनाव वाली गाड़ी पे ब्रेक लगाता है। अच्छा, सुनने में तो आसान लग रहा है, शायद करने में भी उतना ही असरदार हो। और वो विजुअलाइजेशन वाली बात, उसका क्या मतलब है? जैसे मन में सोचना कि मैं आराम से हॉल में जा रहा हूँ, पेपर देख रहा हूँ, सब ठीक चल रहा है। एक तरह की मेंटल रिहर्सल। बिल्कुल। जैसे स्पोर्ट्स वाले करते हैं ना, मैच से पहले अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को इमेजिन करते हैं। ये दिमाग को शांत और फोकस रहने की ट्रेनिंग देने जैसा है। और इसके साथ ही अपने विचारों को भी थोड़ा रीफ्रेम करना ज़रूरी है। जैसे वो ख्याल आता है ना, मैं पक्का फेल हो जाऊंगा, उसकी लगा खुद से पूछना, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा? और ये मानना कि भाई कोई एक एग्ज़ाम आपका पूरा फ्यूचर तय नहीं कर सकता। ग्रेड्स तो नंबर हैं, वो आपकी हिम्मत या लगन नहीं दिखाते, बल्कि तैयारी के दौरान जो सीखा ना, अनुशासन, धैर्य, वो शायद ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये बात याद रखना तो बहुत जरूरी है, खासकर उस प्रेशर वाले माहौल में। और कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी तो होंगी। रोजमर्रा की आदतें, जैसे टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, और हाँ, ब्रेक लेना, आराम करना। मतलब आलस नहीं, बल्कि दिमाग को प्रोसेसिंग का टाइम देना है ना? और वो दूसरों से तुलना करना, उससे बचना, समझने पर फोकस करना, रटने पर नहीं। बिल्कुल सही। और इसमें सेल्फ केयर यानी अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद लेना, पौष्टिक खाना, खूब पानी पीना, थोड़ा बहुत हिलना डुलना, जैसे बस 10 मिनट की वॉक भी मूड बदल सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर मेंटल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और एक और बात, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना, किसी दोस्त से या परिवार में किसी से, या बस एक डायरी में लिख लेना। सिर्फ ये कह देना कि मुझे टेंशन हो रही है, इससे भी बोझ हल्का होता है। हाँ, बात करने से वाकई फर्क पड़ता है। अच्छा, और एग्जाम के दौरान मान लीजिए हॉल में बैठे हैं, तब क्या करें? कुछ टिप्स होंगी शायद, जैसे सवाल ध्यान से पढ़ना, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना, भले ही हाथ कांप रहे हों, बस शुरू कर देना। कहते हैं ना, शुरुआत ही मुश्किल होती है। हाँ, बिल्कुल। सवाल ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी सवाल पर अटक गए, तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना। बाद में टाइम मिले तो वापस आ सकते हैं। लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आता है उसे क्लियरली लिखना होना चाहिए। और हाँ, अपनी पिछली नाकामियों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। फोकस उन चीज़ों पर रखना है जो आपके कंट्रोल में है। आपकी कोशिश, आपका एटीट्यूड। सही कहा। और फिर एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट चाहे जो भी हो, खुद पर थोड़ा रहम करना जरूरी है ना? सोचें, सीखें, आगे बढ़ें, लेकिन खुद को सजा ना दें। जिंदगी बहुत लंबी है, एग्जाम तो बस एक हिस्सा है। आपके सपने, आपका पैशन, आपका कैरेक्टर, वो ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल, ये चिंता मैनेज की जा सकती है। इसे एक्नॉलेज करें, मन में कहें, हाँ मुझे पता है तुम हो,
पर मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। अपने अंदर की जो कॉन्फिडेंस वाली आवाज़ है ना, उसे डर से ज़्यादा तेज़ होने दें। पॉजिटिव रहें, अपनी पिछली जीतों को याद करें। ये एग्ज़ाम बस एक स्टेप है, कोई दीवार नहीं। शांत रहें, आप कर सकते हैं। और आखिर में ये सोचना भी काफ़ी दिलचस्प है कि ये जो हम सीखते हैं ना एग्ज़ाम के तनाव को मैनेज करते हुए, जैसे अनुशासन या मुश्किलों से लड़ना, टिके रहना, ये स्किल सिर्फ पढ़ाई में ही काम नहीं आती है। ये तो ज़िंदगी में हर जगह हमें ज़्यादा मजबूत और लचीला बना